Hello students, welcome to Krisha Conceptual Classes. In today's class, we will be starting with the new exercise 7.2, chapter number 7, triangles. So I have written here question number 1. In an isosceles triangle ABC, मैंने यहाँ पर फिगर नहीं बनाई है अभी, इसीलिए ताकि हम क्वेश्चन को पढ़ के साथ साथ फिगर बनाना भी सीखें। किस तरह से हमें एक एक लाइन पढ़नी है और एक एक स्टेप वाइज फिगर बनाते जाना है, वो मैं इस क्वेश्चन में आपको सिखाने वाला हूँ। सो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, हमें क्या दिया हुआ है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है ABC विद AB इज इक्वल टू AC। तो हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है वेयर A, B एंड C और AB इज इक्वल टू AC हमें गिवन है। ठीक है। The bisectors of angle B and angle C intersect at O, मतलब एंगल B को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है और एंगल C को भी एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, और वो दोनों लाइंस कहाँ पे मीट कर रही है, पॉइंट O पे। तो एक लाइन इसको बाइसेक्ट करते हुए बनाएंगे ऐसे, एक लाइन इसको बाइसेक्ट करते हुए बनाएंगे ऐसे। ये दोनों लाइंस कहीं पर मीट करेंगी। दिस मीटिंग पॉइंट इज पॉइंट O। ज्वाइन AO, इसके बाद हमें बोला गया है कि AO को भी आप ज्वाइन कर दो। तो ठीक है जी, AO को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये फिगर हमारे पास आ गई। तो कैसे बनाया, एक ट्राइंगल बनाया ABC जिसमें AB और AC इक्वल है। BO और CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, तो इसीलिए इनके बाइसेक्टर्स बना दिए, दोनों पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उसका नाम है O बना दिया। ज्वाइन AO, तो AO ज्वाइन कर दिया। अब हमें बोला गया है कि प्रूव दैट OB इज इक्वल्स टू OC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो अभी तक हमें जो जो इन्फॉर्मेशन है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स की है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है रिगार्डिंग द आइसोसेलेस ट्राइंगल कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर एक ट्राइंगल में साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। ठीक है। तो अब इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। हर बार की तरह सबसे पहले लिखेंगे गिवन है हमें AB इज इक्वल्स टू AC, दिस इज गिवन टू अस। और क्या गिवन है, एंगल ABO, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल OBC, मतलब ये वाला एंगल, और ये है हाफ ऑफ एंगल B। क्यों, क्योंकि OB जो है इसे एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। और इसी तरह से हमें इसके लिए भी दिया हुआ है दैट एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल OCB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C। ये चीजें हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, दैट OB इज इक्वल्स टू OC। OB, इसको भी मार्क कर देते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और हमें प्रूव करना है दैट OB और OC आपस में इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले जो हमने नई थ्योरम पढ़ी है उसको लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC, करेक्ट, गिवन है ये हमें। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या लिखेंगे, दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये हमने थ्योरम पढ़ी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड्स के इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका हमने डेरिवेशन भी किया था। तो अगर एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है, तो हाफ ऑफ एंगल B और हाफ ऑफ एंगल C भी आपस में इक्वल होंगे। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब हाफ ऑफ एंगल B किसके इक्वल है, देखो हाफ ऑफ एंगल B को हम OBC लिख सकते हैं।
एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB। हाफ ऑफ एंगल B क्या है? OBC। ये वाला एंगल ले रहा हूं मैं, ऊपर वाला नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? बिकॉज हमें OB और OC को इक्वल प्रूफ करना है, तो वो इधर से हो जाएगा। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर OB विल बी इक्वल्स टू OC, और रीजन लिखेंगे sides opposite to equal angles in a triangle are equal। तो एक ही बारी में, एक ही क्वेश्चन में हमने दोनों प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। दोनों प्रॉपर्टी को हमने एक ही बारी में, एक ही पार्ट में, एक ही क्वेश्चन में कर लिया। सबसे पहले हमने क्या दिया? AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए। एंगल B और एंगल C इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। इनका हाफ इक्वल है तो मतलब ये वाला और ये छोटा एंगल इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट साइड्स जो है वो भी इक्वल होंगी। ठीक है, ये आ गया। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमें कहता है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। क्या प्रूफ करना है हमें? कि AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। अब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कैसे होंगे? ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हम कॉन्ग्रुएंस से कर सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये हो सकता है। अब इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें? तो देखो, इन ट्राइंगल AOB and triangle AOC, AB is equals to AC given है हमें, AO is equals to AO which is common and OB is equals to OC। हमने यहाँ पर प्रूफ करा है। OB is equals to OC हम प्रूफ कर चुके हैं। तो by therefore triangle AOB will be congruent to triangle AOC by ट्रिपल S criteria। अब अगर ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दैट एंगल OAB is equals to एंगल OAC by CPCT। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन से दोनों? जो यहाँ पर ब्लैक लाइन से मार्क किए हुए हैं। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए। सबसे पहले एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, फिर साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और फिर कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, डायरेक्टली सब कुछ दिया हुआ था। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, go through this question, we'll be doing more questions in further video।